सोचो एक मैट्रेस कंपनी का स्टार्टअप जो 2016 में शुरू हुआ था, वो आज अपना 1300 करोड़ का आईपीओ लाने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कंपनी 9 साल से लगातार लॉस कर रही है और आईपीओ आने के जस्ट 6 महीने पहले कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई। तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है या आईपीओ आने के पहले की विंडो ड्रेसिंग? चलिए समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेकफिट आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। सिर्फ नंबर ही नहीं, लेकिन हिडन डिटेल्स जो 400 पेजेस के डीआरएसपी में छुपी हुई होती है उसके बारे में बात करने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 8 दिसंबर मंडे को और क्लोज होगा वेडनेसडे को 10 दिसंबर। प्राइस बैंड जो रहने वाला है 185 से 195 पर शेयर रहेगा और एक लॉट में शेयर रहेंगे 76। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,820 का और आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 1289 करोड़ यानी कि अराउंड 1290 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू है मात्र 377 करोड़ का यानी 29% और ऑफर फॉर सेल है 912 करोड़ जो कि है 61%। करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 36 का यानी कि अराउंड 18% लिस्टिंग गेन। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी कुछ अलग ही हो सकता है। अब कंपनी की स्टोरी के बारे में बात करो तो कंपनी 2016 में शुरू हुई थी। दो फाउंडर्स ने इसे शुरू किया था, अंकित और चैतन्य ने। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी थी इंडियन मैट्रेस मार्केट में, या तो आपको प्राइस अच्छा देना पड़ेगा या तो आपको क्वालिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के मैट्रेस अवेलेबल ही नहीं, तो उनको वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी कंपनी खड़ी करें, हम मैट्रेसेस प्रोवाइड करेंगे एट एफिशिएंट रेट विद अ गुड क्वालिटी। तो उन्होंने क्या किया, मिडल मैन को कट कर दिया, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और खुद ही ऑनलाइन माल बेचने लगे। इससे उनका कॉस्ट कम हो जाता और क्वालिटी भी मेंटेन रहती। उन्होंने एक ऑफर भी चलाया 100 डे ट्रायल का, मतलब आप उनका मैट्रेसेस लो, 100 दिन उसे यूज करो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो पैसा वो रिटर्न कर देंगे। अभी भी उनकी वेबसाइट पे आप जाओ, 100 डेज वाला ऑफर है और वो काफी उसको प्रमोट भी करते हैं। तो कंपनी ने इवोल्यूशन भी किया है, शुरू में सिर्फ मैट्रेसेस से शुरू किया था लेकिन अब वो फर्नीचर और होम डेकोर आइटम्स में भी एंटर हो चुके हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू कुछ इस तरीके का है कि मैट्रेसेस मार्केट में उनका 62% का रेवेन्यू आता है, जिसके अंदर ये ऑर्थोपेडिक बेड, फॉर्म्स, मैट्रेसेस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फर्नीचर की बात करें तो 27% इनका फर्नीचर से रेवेन्यू आता है, जिसके अंदर सोफा, बेड और वार्डरोब्स इंक्लूडेड है। 11% का जो रेवेन्यू है इनका वो फर्निशिंग आइटम से आता है, जिसमें से ये लोग पिल्लो, बेडिंग और होम कवर प्रोवाइड करते हैं। कंपनी आज कहाँ स्टैंड करती है वो देख लेते हैं। तो इनकी 125 ऑफलाइन स्टोर्स है जो कोको के अंडर काम करती है। कोको यानी कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। उसके अलावा इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 1500 प्लस मल्टी ब्रांड की आउटलेट्स है और इन्होंने 19,000 प्लस पिन कोड को कवर किया है। अब तक सर्व किया है 2 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल की, यहाँ ही असली डिटेल छुपी हुई होती है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो कंपनी का FY23 में रेवेन्यू हुआ है 830 करोड़ का, जो कि FY24 में बढ़ के 986 करोड़ का हो चुका है। अब FY25 में इनका रेवेन्यू 1274 करोड़ का हो गया। और इसमें लॉस की बात करो तो 2023 में 104 करोड़ का लॉस था, जो कि इन्होंने 85% कम कर दिया और FY24 में इनका लॉस हो गया मात्र 15 करोड़ और FY25 में इनका लॉस फिर से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा इनका लॉस बढ़ गया। और फिर तो सुनो, एक जादू हो गया। FY26 के 2 क्वार्टर जो अभी एंड हुए हैं उसका इनका रेवेन्यू है अराउंड 724 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है जो कि है 35 करोड़। तो अभी कैसे हुआ समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि FY25 में इनका लॉस जो था वो 1500 से बढ़ के 35 करोड़ हो गया। उसके रीजन समझ, तो कंपनी ने पहला रीजन ये दिया है कि कंपनी ने अपने ऑफलाइन स्टोर को बढ़ाया है। 2023 में कंपनी के अराउंड 23 स्टोर थे और 2024 तक आते आते कंपनी ने 100 प्लस स्टोर ऐड किए, यानी कि अब टोटल स्टोर साइज है 125। तो इसकी वजह से जो सेटअप का कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेनिंग, इनिशियल इन्वेंटरी, स्टाफ हायरिंग, ये सब की वजह से वन टाइम कॉस्ट है जो पीएनएल में हिट कर गया है। इसके रिटर्न्स 3 या 5 साल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा बड़ा रीजन है डेप्रिसिएशन। कंपनी ने 2025 के अंदर कुछ नए मशीनरी ली थी तो उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है। जितनी ज्यादा कंपनी मशीनरी लेती है अकाउंटिंग में उसका उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक पेपर लॉस है, रियल लॉस नहीं। और तीसरा रीजन बताया गया है कि मार्केटिंग स्पेंड, कंपनी ने मार्केटिंग पे 108 करोड़ स्पेंड किए। तो अब मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जो 2026 में कंपनी का प्रॉफिट आया है वो रियल है या सिर्फ बनावट। तो चलिए ध्यान से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या बदला है। स्टोर की मैच्योरिटी, यानी कंपनी ने जो 2025 आते आते 125 स्टोर्स खोले थे
वो अब मैच्योर हो गए, यानी उसमें डिमांड बढ़ने लगी। यूजुअली एक स्टोर को 6 से 12 महीने लगते हैं अपने ब्रेक इवन आने में, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट दिखना शुरू होता है। और दूसरा रीजन जो कंपनी ने दिया है वो फर्नीचर की मिक्स को इम्प्रूव करना। फर्नीचर का जो इनका बिजनेस है उसमें इनका रेवेन्यू 4-5% से बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा अपने मार्जिन भी बढ़ाए हैं और प्रॉफिट दिख रहा है। और तीसरा रीजन है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो जब रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा का क्रॉस करता है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाता है। ऑफिस सेम रहेगी, सेम फैक्ट्री का रेंट रहेगा, पर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाता है, इसलिए कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। और ये भी देख लो कि कंपनी ने अपना मार्केटिंग स्पेंड कम किया है। तो FY26 में कंपनी ने मार्केटिंग स्पेंड को 30% से कम किया है। अब ये सिर्फ आईपीओ लाने के लिए है या लॉन्ग टर्म प्लान है इनका, वो आप खुद ही डिसाइड कर लो। तो ये सब रीजंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं कंपनी जो पैसा रेज कर रही है वो कहाँ पे यूज करने वाली है। तो कंपनी 377 करोड़ रेज कर रही है, जो कि होता है 27% फ्रेश इश्यू में। उसमें से कंपनी अपने स्टोर को एक्सपांड करने वाली है। तो कंपनी को अराउंड 100 स्टोर ओपन करने हैं, उसके लिए कंपनी यूज करने वाली है 30 करोड़। 161 करोड़ यूज करने वाली है रेंट और लीज पेमेंट में जो स्टोर ओपन करेंगे उसकी, और 15 करोड़ जाने वाले मशीनरी की परचेस पे, और 108 करोड़ मार्केटिंग पे स्पेंड करने वाले। तो अब कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट D2C होम ब्रांड है। तीनों सेगमेंट को मिला के अभी तक जो 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया है उसमें ये अकेली कंपनी है। और दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसकी वजह से इनका क्वालिटी, कॉस्ट और मार्जिन कंट्रोल में रहेगा। और इनका ओपनी चैनल प्रेजेंस है, यानी कि ये ऑफलाइन में काम करते हैं, ऑनलाइन में ये अपनी खुद की वेबसाइट से सेल करते हैं, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड है। तो ये किसी एक चैनल पे डिपेंडेंट नहीं है। और कैश जनरेशन मॉडल भी इनका अच्छा है। लॉस में होने के बावजूद भी इनका मैट्रेसेस में कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव की बात की है तो नेगेटिव की बात करनी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इनका जो मैट्रेसेस का बिजनेस है ओवर डिपेंडेंस, कंपनी का 62% रेवेन्यू सिर्फ वहीं से आ रहा है। अगर उस बिजनेस में कुछ भी इश्यू हुआ तो कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और कंपनी को जो नए स्टोर्स ओपन करने हैं वो आईपीओ का पैसा उसमें लगाने वाली है, उसका ब्रेक इवन आने में लगभग 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। और कंपनी का 9 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो कमिटमेंट भी काफी लंबा रहेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कंपनी ने मार्केटिंग स्पेंड को 30% से कम कर दिया, लेकिन अब ब्रांड अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, या तो सिर्फ ये आईपीओ के लिए किया है या आगे भी जारी रखेंगे, इसके बारे में कंपनी को ही पता। और कंपनी का कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। अमेजोन बेसिस ने भी अपने मैट्रेसेस लॉन्च किए हैं। आइकिया जो फर्नीचर में है वो भी इंडिया में एक्सपांड कर रहा है। और अगर इन सब की वजह से प्राइस वॉर शुरू हुए तो इनके मार्जिन काफी ज्यादा हैम्पर होने वाले, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हमने कंपनी की सारी डिटेल समझ ली, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी पे क्या रिस्क है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो आपको लास्ट दिन पे ही अप्लाई करना है। आपको देखना है कि जीएमपी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा हुआ है, और मार्केट सेंटीमेंट भी स्ट्रांग है। अगर ये तीनों चीजें पॉजिटिव में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अभी थोड़ा वेट कर लो, कंपनी को एक बार लिस्ट होने दो, प्रॉफिट में आने दो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, आपको अप्लाई करना है या नहीं ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछने के बाद ही अप्लाई करना। तो कमेंट करके बताओ आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगी तो अभी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी आईपीओ कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे सेफ।